हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूस अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में इसका बस केवल आपको 2 क्लास मिलेगा और 2 क्लास में आपका पूरा सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पीय प्रश्न कवर हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग जान लें कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर एग्जाम के 1 महीने पहले आपको फ्री में ग्रुप में दिया जाएगा। आपको पर्सनल भी दिया जाएगा आपके मांगने पे। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर व्हाट्सएप पर या फिर आप टेलीग्राम पे कहीं पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए तो फ्री में आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको 50+ क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर अलग अलग सब्जेक्ट के, जो मैं यहाँ पे आपको दूंगा पीडीएफ क्वेश्चंस हर चीज़ है। कहीं ना कहीं अगर आप उसको भी सॉल्व करोगे तो आपका 50 में 50 आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी देखें, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है पास होना, ना कि बैक आना या फिर सेमेस्टर बैक आना। पास होना है, कुछ भी हो जाए। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न है कि इतिहास मानव के कार्यों का लेखा जोखा है, या कथन किसका है। आपको बताना है कि आखिर यह कथन किसका है, किसने कहा है कि इतिहास मानव के कार्यों का लेखा जोखा है। तो इसमें दोस्तों आपके हो जाएंगे जॉनसन। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि फ्रॉन किस देश से भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। अगर बात करें देश की तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा चीन। चीन से ये लोग आए हुए थे अपने देश में घूमने के लिए। चीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहास को जीवन के अनुभवों की खान किसने कहा है। इतिहास को जीवन के अनुभवों की खान किसने कहा है। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपके हो जाएंगे जॉनसन। ठीक है दोस्तों, जॉनसन जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे। इसमें आपका कौन सा होगा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां या हर्षवर्धन। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य जी, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। संवत का प्रारंभ किस माह से होता है, यहाँ पे आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, चैत, बैसाख, जेठ या फिर आषाढ़। इसमें आपका हो जाएगा चैत। ठीक है, चैत। ये क्वेश्चंस आपके 18 बैच में आए हुए थे। चैत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 60वां प्रश्न। 60वां आपका है कि यदि कोई घटना 2016 के जून माह में घटित हुई है तो उसे किस संवत में घटित माना जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 2073। ठीक है दोस्तों, 2073, यानी अगर हम 73 माइनस करेंगे 16, इसमें आपका ठीक है आएगा 57। ठीक है, 57 वर्ष पूर्व आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राचीन लेख किससे मिलती है। जो हमारी प्राचीन लेख हैं वह हमें किससे मिलती हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं हम सबको पत्थरों पर, इमारतों पर और स्तंभों पर कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 8वां है कि किसने कहा है कि पुस्तकों में भूतकाल की आत्मा निवास करती है। दोस्तों भूतकाल की आत्मा किसमें निवास करती है, पुस्तकों में किसने कहा है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपके जाएंगे कार्लाइव। कार्लाइव, ओके दोस्तों, कार्लाइव जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपका होगा कार्लाइव। ठीक है, यहाँ ठीक है आप लिख लीजिए कार और लाइव, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 9वां क्वेश्चन। अंग्रेजी में फपेज वतन किस ग्रीस शब्द से बना है। इसमें आपका हो जाएगा
हिस्टेरिया। ठीक है दोस्तों, हिस्टेरिया शब्द से बना है। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव ने जो कुछ किया और कहा है यह है, यहाँ तक कि जो उसने सोचा है वह इतिहास है। दोस्तों, एक मनुष्य जो कुछ कहता है, जो कुछ सोचता है, वह आपका एक प्रकार का इतिहास है। यह कथन किसका है, यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिए जाएंगे, इसलिए आपको प्रश्नों को एक बार दो बार अच्छे से पढ़ के फिर आपको आंसर पे टिक लगाना है। इसमें दोस्तों आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं हम 11वां प्रश्न। 11वां आपका क्या होगा, 11वां आपका है कि किस काल में मानव घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर दोस्तों लिखित की बात की जा रही है कि आखिर किस काल में लिखित घटना प्राप्त नहीं होती। इसमें आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का समय क्या कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाएगा, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा मध्य पाषाण युग। क्या होगा इसमें आपका मध्य पाषाण काल युग हो जाएगा। इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां आपका है कि फलक किस सांस्कृतिक के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल। इसमें आपका क्या होगा, हम तेजी के साथ यहाँ पर सारे प्रश्न को खत्म करने वाले हैं ताकि आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसमें आपका होगा मध्य पुरापाषाण काल, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं 14वां क्वेश्चन है। कैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं। कैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें आपका ठीक हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को एक बार दो बार तीन बार अच्छे से पढ़ के समझ के तभी आपको टिक करना है, वरना आपका एक नंबर गलत हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे दोस्तों औजार किसके बने होते थे, आपको बताना है कि जो पहले आदि मानव थे जो उनके औजार थे किसके बने हुए थे, तो आपका हो जाएगा पत्थर का। किसका दोस्तों, पत्थर का औजार वो लोग पहले यूज किया करते थे हमारे आदि मानव। 16वां यहाँ पे आपका है, पृथ्वी पर जीवन के विकास के किस युग को मछलियों का युग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मछलियों का युग की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे नए क्वेश्चंस ऐसे पुराने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, फिर आप कहोगे कि ये तो आउट ऑफ कोर्स था। हम आपको बता दें दोस्तों, हम यहाँ पर 4 से 5 बुक को इकट्ठा करके सारे क्वेश्चंस को ऐड करके फिर हम यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से देते हैं। 17वां आपका है कि कौन से आदि मानव में एक दूसरे को मारकर खा जाने की प्रवृत्ति थी, यानी ऐसे कौन से मानव थे जो मानव ही मानव को मारकर खाते थे। इसमें आपका हो जाएगा जावा मानव। ठीक है दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे थे पहले के मानव, जावा मानव। ठीक है, 18वां आपका है कि किसमें मध्य पुरापाषाण काल को फलक सांस्कृतिक का नाम दिया है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर सांकलिया, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। होमोसेपियंस मानव का उदय किस युग में हुआ था। निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में या उच्च या मध्य। इसमें आपका क्या होगा, होमोसेपियंस मानव का उदय किस काल में हुआ था। इसमें आपका हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल में। दोस्तों किसमें हुआ था, उच्च पुरापाषाण काल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 20वां प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि
मानव मानव में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां कहाँ मिलती हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में, उसके बाद आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में, यानी आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हो जाएं। अगर आप नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। 21 यहाँ पे आपका है कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? दोस्तों यह आपको पता है, इसमें आपका हो जाएगा कुत्ता। ठीक है दोस्तों, मानव का प्रथम पालतू पशु आपका कौन सा था? इसमें आपका होगा कुत्ता। ठीक है, चलिए 22 यहाँ पे आपका है कि संसार का प्रथम पालतू पशु कौन सा था? भेड़, बकरी, घोड़ा या कुत्ता? दोस्तों इसमें भी आपका कुत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कुत्ते से वफादार कुछ भी नहीं था। दोस्तों इसको कहीं ना कहीं अपने हेल्प में, दूसरों की भी हेल्प में यह अच्छे से काम कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए पहिए का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों पहिए का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, लोहे का आविष्कार कब हुआ था? इन सबको आपको जरूर पढ़ के एग्जाम में जाना चाहिए। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? इसमें आपका हो जाएगा नवपाषाण काल युग में। कब हुआ था? नवपाषाण काल युग में आपके पहिए का आविष्कार हो गया था। अब यहाँ आपका है हड़प्पा। हड़प्पा के निवासी किस युग के थे? यहाँ पे आपको बताना है हड़प्पा के निवासी किस युग के थे। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह आपका 17 में आया था। ठीक है, फिर यह आपका आया था 18 में। हड़प्पा के निवासी किस युग के थे? इसमें आपका हो जाएगा ताम्र पाषाण युग के थे, यानी आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि सिंधु घाटी की नदियों का प्रमुख भोजन क्या था? गेहूं, जौ, चावल या उपरोक्त सभी? इसमें आपका क्या क्या होगा? तो दोस्तों इसमें ठीक है, आपका तीनों बिल्कुल सही है, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हड़प्पा में किसने खुदाई कार्य प्रारंभ किया था? हड़प्पा में किसने खुदाई कार्य प्रारंभ किया था? ये भी यहाँ पे आपको देखना है। इसमें आपका हो जाएगा दयाराम साहनी ने। ओके दोस्तों, सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का उपयोग करते थे? कांस्य, तांबा, सीसा या लोहा? सिंधु घाट की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा लोहा। लोहा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। 28 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि सिंधु घाट की सभ्यता में व्यवसाय का आधार क्या होगा? कृषि, पशुपालन, गृह उद्योग या उपरोक्त सभी? इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका कृषि, पशुपालन और गृह उद्योग है, तीनों आपका बिल्कुल सही होगा, यानी आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हड़प्पा नामक स्थान किस प्रांत से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका होगा पंजाब से। किससे दोस्तों? पंजाब प्रांत से संबंधित है। तीसवा यहाँ पे आपका है कि मोहनजोदड़ो ने प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? दोस्तों जिसको हम बोलते हैं नटराज। ठीक है दोस्तों, जो आपकी नटराज की मूर्ति है वह आपकी किस धातु से बनी है? तो वह आपका हो जाएगा कांसा। ओके दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे आपका 31 है, सिंधु घाट की सभ्यता में परिवारों का स्वरूप था। सिंधु घाट के सभ्यता में परिवारों का स्वरूप दोस्तों क्या था? इसका 30 प्रश्न आगे हो चुका है। ठीक है, ये आपका 31 प्रश्न है। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका आंसर नंबर बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ बहुत तेजी के साथ सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपका हो जाएगा मृतकों का, ठीक है, टीला, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको नया दिखे आप उस प्रश्नों को नोट करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 33, दजला और फरात नदियों के तट पर किस सभ्यता का विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? इसका हो जाएगा आंसर आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 34 क्वेश्चन से। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पे हुआ था? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा नील नदी। दोस्तों की नदी आपकी कौन सी थी? इसमें आपका हो जाएगा नील नदी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 35 प्रश्न है कि मिस्र के किस राजा ने गिजा के पिरामिडों का निर्माण किया था? इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस क्लास को शेयर करते हुए चलिए, और आप लोग अगर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे आपका 36 है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? दजला फ्रात नदी के पास हुआ था, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पिरामिड पिरामिड किस देश में है? दोस्तों पिरामिड आपका किस देश में है? यूनान, रोम, मिस्र या फिर सऊदी अरब में? पिरामिड आपका किस देश में है, यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा मिस्र। ओके दोस्तों, मिस्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा आपसे आपके एग्जाम में कि आर्य का अर्थ क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्य का जो अर्थ होता है वह हो जाएगा आपका श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का अर्थ आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। दोस्तों कई गांव मिलकर क्या बनते थे? कई गांव मिलकर आपके विष कहलाते थे। ठीक, कभी कभी पूछेगा आपसे कि विष किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि कई गांव मिलके आपके विष बनते थे। बुद्ध काल के कितने महाजनपद थे? दोस्तों बुद्ध काल में आपके 16 महाजनपद थे। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पे दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाट की सभ्यता के कितने वर्षों बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा 1000 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पूर्व वैदिक सभ्यता के निवासी जो वस्त्र पहनते थे क्या कहलाते थे? इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका निविवास और अधिवास है, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पूर्व वैदिक सभ्यता में सुनार को कहा जाता था? जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी उस टाइम पर सुनार को क्या कहा ज़्यादा था? इसमें आपका क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा हस्तिनापुर। क्या होगा इसमें? इसमें आपका हस्तिनापुर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। हम यहाँ पर एक भी प्रश्न आपके नहीं छोड़ेंगे, हर प्रश्नों को हम ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे और कम टाइम में हम यहाँ पे आपको अधिक से अधिक प्रश्न देने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? इसमें आपका क्या होगा? मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो इसमें आपका हो जाएगा सुरसेन। ठीक है, यानी आपका आवाला सुरसेन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्तमान के भागलपुर की प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था?
वर्तमान में भागलपुर का जो प्राचीन नाम था वह आपका क्या था, आपको बताना है। तो इसमें आपका देखिए हो जाएगा अंग, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु आपका किस ईस्वी में हुआ था, आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 323 ईस्वी पूर्व। दोस्तों क्या होगा आपका 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कब किया था। महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कब किया था, आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 6 से 68 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, आपका इसमें सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जैन धर्म के उदय होने का प्रमुख कारण क्या था। जैन धर्म के उदय होने का प्रमुख कारण आपसे पूछा गया है। इसमें आपका कौन सा होगा, ब्राह्मणों का अधिक महत्व, बलि प्रथा, या फिर कठोर जाति प्रबंध। ओके दोस्तों, कठोर जाति बंधन, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था। जो जैन धर्म था उसका प्रमुख सिद्धांत क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर बात करें आंसर की तो ये तीनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, कब हुआ था, भगवान बुद्ध जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत आपका क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते थे। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहा जा रहा था, इसमें आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, वंशज, परिवार, भीड़, या फिर जन। इसमें आपका देखो हो जाएगा वंशज, यानी आपका वंश। ठीक है, एक वंश जो चलता है उसे हम लोग बोलते हैं वंशज। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है। जो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, आपका दोस्तों कौन सा होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर अर्थवेद। अगर बात करें आंसर की तो आंसर आपका होगा आवाला, यानी आपका ऋग्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महात्मा गांधी के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब साध्यवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार होता है। इसमें आपका क्या होगा, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म, या फिर जैन धर्म। इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, आपका जैन धर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म में आती है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर आपके किस धर्म में आते हैं। इसमें आपका हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा साहित्य धर्म साहित्य है। ठीक है दोस्तों, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। इसमें आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा रामायण। दोस्तों ठीक है, रामायण आपका धर्म से है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा रोग आदि इन सब
को किस वेद में लिया जाता है? ओके दोस्तों, यहाँ सब आपका किस वेद में लिया जाता है? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा अर्थवेद। अर्थवेद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रमुख शासक आपका कौन था? इसमें आपका हो जाएगा बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर आपका कहाँ का था? ये हो जाएगा आपका मेसिडोनिया का। ठीक है, आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। अगर बात करें जैन धर्म के संस्थापक की बात, तो इसमें आपके कौन होंगे? ना इसमें आपके गौतम बुद्ध होंगे, ना आपके महावीर स्वामी होंगे, ना आपके नानक देव होंगे। जो आपके बच जाएंगे वही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत? बताइए, महात्मा बुद्ध के उद्देश्य किस भाषा में है आपको बताना है। तो इसमें आपका लिखा जाएगा पाली में। महात्मा बुद्ध के उद्देश्य पाली भाषा में लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बुद्ध काल के महाजनपद किस पर्वत से उत्तर में किस पर्वत के उत्तर में आती है? इसमें आपका हो जाएगा विंध्य पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने हंगरी को आर्यों का मूल स्थान कहा है? किसने हंगरी के आर्यों का मूल स्थान कहा है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डीपी गाइड्स ने। ठीक है दोस्तों, किस वेद को संगीत का पुस्तक कहा जाता है? बहुत ही आसान दोस्तों, ठीक है, सामवेद। जो आपके तंत्र मंत्र होते हैं वह आपके ऋग्वेद में आते हैं। ओके, जैसे कोई आपका मंत्र हो गया तो वे आपके ऋग्वेद में आते हैं, और जो आपके संगीत हैं संगीत आपके आ जाएंगे सामवेद में। सामवेद में आपका संगीत आ जाएगा। यह आपका क्वेश्चन 17 में आया था और 18 में आया था। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? ठीक है, पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या फिर ईश्वर की प्रस्तुति। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो अगर बात करें वेद के शाब्दिक अर्थ का, तो वेद के शाब्दिक अर्थ आपके हो जाएंगे ज्ञान से। ठीक है, ज्ञान से आपका हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका कौन सा है? आपका बुध है, अरुण है, वरुण है या फिर यम है? इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर की बात करते हुए आपको हर एक एक चीज़ एक एक प्रश्न दिखाते हुए उसका उत्तर हम बताते हुए तेज़ी के साथ सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आपका कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप लोग देख पाओ और कर पाओ। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा वरुण। ओके, तो सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रमा का परिक्रमण काल कितने दिन का होता है? ओके दोस्तों, परिक्रमण काल चंद्रमा का कितने दिन तक होता है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 27 सही 1/2 दिन, यानी आपका इसमें भी सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह आपका कौन सा है? सबसे निकट ग्रह आपका इसमें कौन सा है ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध आपका सबसे निकट ग्रह हो जाएगा। अगर बात करें क्रम की, तो सबसे पहले आपका होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, कुल मिलाकर आपके 8 ग्रह होते हैं। ग्रह आपका कितना होता है? आपका 8 ग्रह आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? अब यहाँ पृथ्वी के उपग्रह के बारे में कहा गया है। पृथ्वी का उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह इसमें से आपका कौन होगा? इसमें आपका हो जाएगा बुध। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति होगा और छोटा आपका बुध हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कक्ष में
परिक्रमण करने वाला उपग्रह हमें दिखाई दे सकता है? दोस्तों कब दिखाई दे सकता है आपको बताना है। रात्रि में किसी भी समय हम सबको दिखाई देगा, यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिन के समय आपको नहीं दिखेगा, ना सूर्य अस्त के बाद, ना सूर्य उदय होने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, क्यों? अब यहाँ पर क्यों की क्वेश्चंस आ गई है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ओके दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन सा है? पहला मानव आपका कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अपने प्रकाश से चमकने वाला प्राकृतिक पिंड कौन सा है? दोस्तों अपने प्रकाश से चमकने वाला प्राकृतिक पिंड आपका कौन सा है, इसमें आपको बताना है। दोस्तों आपने देखा होगा ध्रुव तारा। ठीक है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हेली है एक। हेली आपका एक क्या है? हेली आपका एक प्रकार का धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु आपका एक प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह आपका किस में पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मंगल तथा बृहस्पति के मध्य ही क्षुद्र, दोस्तों कहा गया है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य में, यानी बीच में। मध्य माने आपका होता है बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दोस्तों ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसमें आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार नहीं 1000 बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? अभी हमने आपसे कहा था कि 8। ठीक है, कितने आपके हैं? जो आपके सौरमंडल में ग्रह हैं उनकी जनसंख्या 8 है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पुच्छल तारे बने होते हैं। पुच्छल तारे आपके किसके बने होते हैं? ये आपके जाएंगे चट्टाने, ओके दोस्तों, बर्फ, धूल और गैस और आकाशीय पिंड से बने होते हैं। पुच्छल तारा आपने देखा होगा, बहुत ही कम निकलता है दोस्तों, बहुत ही रेयर केस में होता है तब निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ग्रह। ठीक है दोस्तों, ग्रह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 1000 बार ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे हर कंपटीशन एग्जाम में। हमारी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों कितना समय लगता है आपको यहाँ बताना है। 1,00,000 वर्ष कितना लगता है? 1,00,000 वर्ष आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजी के साथ हम यहाँ पर सारे प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं, कराने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि फोबोस तथा डोबोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? ओके दोस्तों, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसमें आपका हो जाएगा मंगल। किसका होगा? मंगल आपका बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। 19वां आपका है कि चंद्रमा द्वारा सूर्य का प्रकाश परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजा जाता है, वह कहलाता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा चांदनी। ठीक है, चांदनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो दोस्तों हमने आपसे कहा था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो पृथ्वी के निकट दोस्तों आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शुक्र आपका पृथ्वी से 11 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन मंगल आपका 23 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पृथ्वी का हो जाएगा शुक्र, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें,
ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि शोधों के अनुसार सर्वप्रथम मानचित्र का निर्माण किया गया, इसमें आपका क्या होगा? मिस्र में, चीन में, जापान में या फिर भारत में? तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा मिस्र, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मापक के अनुसार मानचित्र का प्रकार है। मापक के अनुसार इसमें आपका मानचित्र का प्रकार इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका आ और बा, ठीक है, दीर्घ मापन मानचित्र और लघु मापन मानचित्र। आपके ये दोनों सही होंगे, यानी आपका आ और बा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 16वीं शताब्दी में किस विद्वान ने मानचित्र बनाने की विधि का आविष्कार किया? यहाँ पे आपको जानना है कि 16वीं शताब्दी में किस विद्वान ने मानचित्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था? बहुत दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मानचित्र का प्रमुख घटक किसने मानचित्र का प्रमुख घटक है, इनमें से क्या नहीं है? अब यहाँ पे पूछा गया कि आखिर मानचित्र का ऐसा कौन सा प्रमुख घटक है जो इनमें से आपका नहीं है, ठीक है। दिशा, दूरी, प्रतीक और चित्र। दोस्तों चित्र इसमें आपका, ठीक है, नहीं होगा। दोस्तों आपके मानचित्र में दिशा, प्रतीक और दूरी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको चित्र देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा भूगोल से संबंधित। मैं आपको बता दूं कि सामाजिक अध्ययन में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में आपको मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर सारे मिक्स क्वेश्चंस को एक एक करके आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाएगा कि भूमध्य रेखा प्रकट करती है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा 0 अंश अक्षांश को, ठीक है, 0 अंश अक्षांश को। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? इसमें आपका हो जाएगा 360 दोस्तों, बिल्कुल सही आपका है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ग्रीन च्यू वेधशाला कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या फिर दिल्ली में? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका लंदन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय मानक समय की स्थापना हुई। भारतीय मानक समय की स्थापना किस सन में हुई थी? इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा 1947, ठीक है। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम जोन का प्रयोग किया जाता है किसमें दोस्तों? इसमें आपका क्या होगा? व्यापार और उद्योग में। किसमें आपका होगा? व्यापार और उद्योग। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्राइम मेरिडियन परिभाषित करता है, इसमें आपका क्या होगा? पृथ्वी के परिभ्रमण के अक्ष को, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोब प्रतिरूप होता है किसका दोस्तों? पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का या फिर तारा का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा पृथ्वी का। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अब यहाँ पर ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी तो आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। किस पे होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर अंटार्कटिक रेखा? इसमें आपका क्या होगा? तो भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नया दिखे आप उस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? इसमें आपका हो जाएगा 21 मार्च को। कब पड़ती हैं? 21 मार्च आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अक्ष का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? अक्ष का ऊपरी सिरा आपका क्या कहलाता है? इसमें आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या होगा इसमें आपका दोस्तों? उत्तरी ध्रुव आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 अंश यानी 90 अक्षांश, 90 अक्षांश की लंबाई ग्लोब पर कितनी होती है? 10, 20, 0 या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका हो जाएगा 0। ओके दोस्तों, 0 अक्षांश पर होती है। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा इनमें से किस शहर से होकर गुजरती है? चीन, जापान, भारत या फिर इंग्लैंड? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा इंग्लैंड। ओके दोस्तों, ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड शहर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि धरातल पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य 0 डिग्री का काल्पनिक वृत्त कहलाता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23 से 1/2 सेल्सियस कोणीय दूरी पर खींचे गए काल्पनिक वृत्त को कहते हैं। ठीक है, यहाँ होगा आपका ठीक है काल्पनिक वृत्त, काल्पनिक वृत्त को कहते हैं। इसमें आपका हो जाएगा मकर वृत्त। क्या दोस्तों इसमें आपका होगा? ठीक है, आपका इसमें मकर वृत्त बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग समय क्या कहलाता है? प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग समय आपका कहलाएगा स्थानीय समय। क्या होगा? स्थानीय समय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ऊपर एवं दक्षिण दिशा को और खींची गई कोणीय दूरी कहलाती है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, आ और बा दोनों या इनमें या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका अक्षांश रेखा बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। भूमध्य रेखा के ठीक है भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशा को और खींची गई कोणीय दूरी आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रेखाओं द्वारा एक दूसरे को काटने पर बनी संरचना कहलाती है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका ठीक है सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय दोस्तों 1 मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय परमाणु समय ग्रेट ब्रिटेन के समय में कितने घंटे आगे हैं? 3 घंटे, 4.5 घंटे, 6 घंटे या फिर 5.5 घंटे? इसमें आपका ठीक हो जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे का समय आगे है। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? 180, 360, 90 या 120? इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें ठीक है आपका होगा 360 अंश। कितना घूमती है? 360 अंश 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसमें आपका होगा अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए ग्लोब पर सीधी खींची जाती है। इसमें आपका क्या होगा? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा देशांतर रेखा। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।